वो 2 देखिए। फिर आइए इस लेक्चर पे। इस लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं वेरिएशंस ऑफ सेल। वेरिएशंस ऑफ सेल मतलब किन किन सारे सेल्स सेम नहीं होते हैं, किन किन सेल्स का शेप अलग होता है, उनका साइज अलग होता है, उनके पास सेम नंबर के सेल्स नहीं होते हैं, वो एक होता है वेरिएशंस ऑफ सेल में। इन वेरिएशंस ऑफ सेल वी लर्न अबाउट नंबर ऑफ सेल्स, शेप एंड साइज ऑफ सेल। यही तो मैंने अभी बोला, किन किन सेल्स के नंबर अलग होते हैं, किन में एक सेल रहता है उनको कहते हैं यूनिसेलुलर, किन में एक से ज्यादा रहता है उनमें कहते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, और शेप अलग अलग रहता है, जैसे WBC, RBC सब पढ़ेंगे हम आगे। और बाद में साइज ऑफ सेल, किन किन का साइज अलग अलग रहता है, एक सबसे छोटा रहता है, एक सबसे लंबा रहता है, एक सबसे बड़ा रहता है। ठीक है, फिर उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स सेल इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नंबर ऑफ सेल मतलब उसमें कितने सेल है उसमें, उसके लिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सेल को। एक होगा हमारा यूनिसेलुलर, एक होगा हमारा मल्टीसेलुलर। एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। ठीक है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो अब आगे जानते हैं मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को और अच्छे से। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के हम डिफरेंसेस जानेंगे और उनके फंक्शंस जानेंगे। तो यूनिसेलुलर में बस एक ही सेल होता है, बस एक ही सेल यूनिसेलुलर में। तो क्या ऑस्ट्रिच का अंडा यूनिसेलुलर है? नहीं। क्यों? अरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहना चाहिए। ऑस्ट्रिच का अंडा क्या ऑर्गेनिज्म है? बिल्कुल नहीं है भाई, वो एक अंडा है, वो एक यूनिसेलुलर में नहीं आ सकता वो। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रिच के अंडे से ऑस्ट्रिच ही निकलेगा। ऑस्ट्रिच यूनिसेलुलर है? नहीं, उसमें सेल डिवीजन होगा, इसीलिए वो यूनिसेलुलर नहीं माना जाता। ठीक है, फिर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में बस एक ही सेल से बना हुआ रहता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी हमारा जीव जंतु है, बस एक ही सेल से बना हुआ रहता है, बस एक ही सेल से बना हुआ रहता है। लेकिन मल्टीसेलुलर में ऐसा कुछ नहीं होता है। मल्टीसेलुलर में बहुत 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 ज़्यादा सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनको हमको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। जैसे बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया को तुम देख सकते हो? देखो मेरे हाथ में, तुम्हारे हाथ में, अभी तुम जिस मोबाइल या लैपटॉप से देख रहे हो ना, ये उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया है। क्या तुम देख पा रहे हो? बिल्कुल नहीं। मेरे हाथ में भी बहुत सारे बैक्टीरिया है अभी, क्या तुम देख पा रहे हो? नहीं। और वो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, उन बैक्टीरिया में बस एक ही सेल है। लेकिन क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे होगे। और क्या मैं यूनिसेलुलर हूँ? नहीं। अगर एक सेल होता तो मैं माइक्रोस्कोप में दिखता ना, माइक्रोस्कोप में दिखता। लेकिन मैं तो नहीं हूँ माइक्रोस्कोप में, मैं आपके आंखों से दिखता हूँ, मतलब मैं मल्टीसेलुलर हूँ। ठीक है, यूनिसेलुलर में एक सेल से बना हुआ रहता है और मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल से बना हुआ रहता है। ठीक है, फिर यूनिसेलुलर में वन सेल कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस। ठीक है, यूनिसेलुलर में अब उसको खाना खाना है, उसको खाने से एनर्जी लेना है, उसको अपनी बॉडी में सर्कुलेट करना है, और खाने का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी तो निकालना है, तो इन सारे चीज़ें और बहुत सारे रिप्रोडक्शन, वो सारे चीज़ें बस एक ही सेल करता है। यूनिसेलुलर में बस एक ही सेल करता है। वो क्या? बस एक ही सेल। यूनिसेलुलर में बस एक ही सेल सारे फंक्शंस करता है। ठीक है, फिर मल्टीसेलुलर में डिफरेंट सेल होता है, जैसे पेट के डिफरेंट सेल्स है, डिफरेंट सेल्स कैरीज आउट डिफरेंट फंक्शंस। पेट के अलग सेल्स है, वो अलग फंक्शन करते हैं। बाद में हमारे दिल के अलग सेल्स है, वो अलग फंक्शन करते हैं। हमारे दिमाग के अलग सेल्स है, वो अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, इतना
समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब आगे देखते हैं कुछ और थोड़े पॉइंट्स है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बाद। ठीक है, तो डेथ मतलब मर जाना। डेथ ऑफ वन सेल लीड्स टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब भाई देख, यूनिसेलुलर में होता है एक सेल। कितना सेल होता है इसमें? वन सेल होता है यूनिसेलुलर में। ठीक है, वन सेल होता है। वही वन सेल पूरे फंक्शंस कैरी आउट करता है, सारे फंक्शंस वही करता था वन सेल। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? हाँ, अगर वही एक सेल मर गया तो ऑर्गेनिज्म कैसे जिंदा रहेगा? एक सेल था उसमें, वो भी मर गया तो और जो हम प्राणी जीव जंतु था वो जिंदा रहेगा? उसमें एक ही सेल था ना, मर जाएगा वो भी। तो वही भी यही कर रहा है। सिंपल सी बात है, थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, और डेथ ऑफ वन सेल डज नॉट लीड टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या हो रहा है? ठीक है, आप मैं अभी आप में कितनी 100-200 सेल मर गए, पता लगा? पता लगा कुछ हुआ आपको? अरे हमारे सेल्स में रोज बहुत हजार के सेल्स मरते हैं, वापस आते हैं, मरते हैं, वापस आते हैं। लेकिन क्या हम, अगर हमारा सेल मरा तो क्या हम मर रहे हैं? नहीं मर रहे हैं। यही तो ये बात कह रहा है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर एक सेल मरा तो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अगला पॉइंट, डज नॉट शो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पिछले 2 लेक्चर से मैं इसको इम्पोर्टेंट कह रहा था क्योंकि मुझको पता है ये आगे भी आने वाला है और आएगा भी। यही, इसको ही कहते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल से बनते थे क्या? टिश्यू। टिश्यू से बनते थे क्या? ऑर्गन। ऑर्गन से बनते थे क्या? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बनता था क्या? हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे ऑर्गेनाइज है ये सेल, सेल ऐसे ऑर्गेनाइज है तो इसी से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। तो इसी से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। तो सुनो, इसी से टिश्यू बनेगा, इसी से ऑर्गन बनेगा, इसी से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम से ही तो ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूं मैं, ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी आप, मैं, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, बंदर, सब। ठीक है, ये समझ में आ गया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही होता है और कुछ नहीं होता, यही होता है भाई। ठीक है, फिर यूनिसेलुलर में क्या कहता है? यूनिसेलुलर कि ये कह रहा है ये डज नॉट शो, अंडरलाइन कीजिए, डज नॉट शो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डज नॉट शो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बात बताओ, टिश्यू क्या होता है? ये टिश्यू होता क्या है? क्या होता है टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स। करेक्ट, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। हाँ, करेक्ट है, इतना समझ में आया? तो अगर ग्रुप के लिए क्या रखता है? ग्रुप में के लिए, अगर सुनो, आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है ग्रुप, क्या आप फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में क्या आप अकेले हो? क्या बस तुम ही हो? नहीं, क्या बस तुम ही हो? अगर बस तुम ही हो तो उसको ग्रुप कहलाएंगे क्या? हम नहीं कहलाएंगे। तो यही तो ये बोल रहा है, बस समझने की बात है। ठीक है, डज नॉट शो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर ये शो नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? उसमें होता ही कितने सेल्स होते हैं? उसमें होते ही उसमें एक सेल है। और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या एक सेल कभी ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो अगर वो टिश्यू ही नहीं बना रहा है तो ऑर्गन कैसे बनाएगा? ऑर्गन ही नहीं बनाया तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाएगा। लेकिन क्या वो ऑर्गेनिज्म नहीं है या नहीं है? क्या वो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है? कौन बोला है कि बस एक सेल से ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है? वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर शोज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर कह रहा है, मल्टीसेलुलर कहता है। ठीक है, जैसे आप, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, सब लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर वाले नहीं करते। इतना समझ में आया? ये यूनिसेलुलर वाले इसको फॉलो नहीं करते, वो सीधा सेल से जंप मारते हैं ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, ठीक है, जैसे आपके पास सेल है,
एपेटिक सेल्स। एपेटिक सेल्स आगे पढ़ेंगे हम क्या होते हैं। एक सेल है आपकी बॉडी का एपेटिक सेल्स, आपके स्किन के सेल्स, डेड स्किन बोलते हैं ना, सेल्स ही मरते हैं। बाद में आपके स्किन सेल्स हो गए, स्किन सेल्स से आपके टिश्यू बनते हैं, एडिपोज टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये फैट स्टोर करता है, एपिथेलियल टिश्यू आपके हाथ पे है, आपके हाथ पे है, वो प्रोटेक्ट करता है भाई, वो प्रोटेक्ट करता है वेरियस ऑर्गन्स को। बाद में ये टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन जैसे दिल, दिमाग, किडनी। आजकल बहुत लोग किडनी से आईफोन ले रहे हैं, किडनी, वो सारे ऑर्गन। बाद में ऑर्गन सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वास लेने की क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में नहीं यार मालूम यार, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम। बाद में डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे न्यूरॉन ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। बाद में ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गन सिस्टम को बना के क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनता है। इतना समझ में आया तो शोज द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर। एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर इंपॉर्टेंस है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अमोइबा, अमोइबा एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या है, वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में पढ़ेंगे शायद। इसके बाद नहीं, इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का चैप्टर ले सकते हैं हम, ठीक है। अमोइबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। अमोइबा, पैरामीशियम तो नहीं पता होगा, लेकिन बैक्टीरिया सुना सा है, बैक्टीरिया सुना सा है। सारे तरफ बैक्टीरिया है हमारा, बैक्टीरिया वो भी क्या है, यूनिसेलुलर है। और अमोइबा, पैरामीशियम प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स है, और वो हम बाद में पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। तो ये भी याद रख लो, अमोइबा और पैरामीशियम ये भी क्या है, ये भी यूनिसेलुलर है, उनमें बस एक सेल होता है। तो इसमें एग्जांपल्स है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तभी भी देखना चाहिए। मल्टीसेलुलर में एग्जांपल एक मैन, काऊ, डॉग एक्सेट्रा, बहुत सारे और इसमें भी और बहुत सारे, जैसे एक और लिख लो ईस्ट। ईस्ट बोल के एक फंगाई आता है, ईस्ट, ईस्ट बोल के फंगाई आता है। कभी एक्सपेरिमेंट करना है ईस्ट का, बोलू क्या, बोलू, ठीक है। घर में रहने देना, बाद में बोलता हूँ, कभी कभी बाद में बोलेंगे। इसमें और बहुत सारे आते हैं, कैट, डॉग, डॉग तो है बहुत सारे इसमें, जैसे आप, मैं, कुत्ता, बिल्ली, जानवर क्या है, मल्टीसेलुलर है। उनमें क्या बस एक सेल है, अगर बस एक सेल रहता तो वो माइक्रोस्कोप पे दिखते ना, हमारे आंखों से देख रहे हैं ना उनको, ठीक है भाई। हाँ। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही है। इसके बाद आपको मिलेंगे क्या, डीपीपी और समरी, ठीक है। देखो थैंक यू आ चुका है, रोज के जैसा हमारा स्माइली भी आ चुका है। और आज के लेक्चर में थोड़ा होमवर्क देता हूँ भाई, करो भाई, थोड़े सॉल्व भी करो। मैं क्वेश्चन देता हूँ, अब इसके बाद ही आएंगे क्वेश्चंस, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आते हैं। डीपीपी 3, डीपीपी मैंने लेक्चर 1 का भी दिया था, डीपीपी 1, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर। मैंने डीपीपी 1 भी दिया था, मैंने डीपीपी 2 भी दिया था, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करिए, इनके दोनों के साथ, और आज के लेक्चर में मिलेगा आपको डीपीपी 3। और आज हमने जो भी पढ़ा कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, भाई मेरी तबीयत खराब है सच में बोलो तो, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा आज हमने। लेकिन कल मैं 40 या 50 मिनट का वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। फिर इस लेक्चर की देखना है आपको, समरी एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर अच्छे से आएगा हमको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मिलते हैं आपको कल। हाँ, एक और जरूरी बात, कमेंट्स ऑफ हो रहे हैं, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, शायद हो सकता है या शायद नहीं भी हो सकता है इस वीडियो के कमेंट्स ऑन हो, ठीक है। थैंक यू। ये होमवर्क है, सॉल्व डीपीपी, रीड समरी, ठीक है, ये करिए। और कमेंट्स में अगर कमेंट चालू है तो डीपीपी के आंसर भी लिखिए, और मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालता हूँ मैं डीपीपी और समरी, उसके कमेंट्स ऑन ही रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, सॉरी आज थोड़ा ही कंटेंट था, मतलब कंटेंट तो बहुत सारा है लेकिन आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए अब हम कल मिलेंगे। कल संडे है, मतलब आपके लिए तो नहीं होगा कल संडे,
फिर मंडे होगा, आज सैटरडे है। रियल टाइम बता दिया भाई। चलो बाय। तो गाइस ये है आज के लेक्चर की डीपीपी। 5 क्वेश्चन है, अटेंड करिए और कमेंट में मुझे आंसर दीजिए। तो इजी क्वेश्चन है ये वाले, और ये है डीपीपी 2 के आंसर की, मतलब पिछले वीडियो की आंसर की है। और ये आज की लेक्चर की समरी है। हमने आज इतना पढ़ा है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको कल एक और वीडियो में।